Assalamualaikum. Discrete topology. Let X be a non-empty set. Let Ta be a collection of all subsets of X. That is, Ta is a power set of X. Then Ta is called discrete topology. यानी अगर X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हम उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स लेकर एक सेट बनाएं तो वो जो सेट होगा उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे. If Ta is a discrete topology on X, then the pair X Ta is called discrete topological space. एग्ज़ाम्पल है, आपके पास X एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी. तो इसका पावर सेट आप लेंगे, यानी इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स आपने लिए. फाई लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया, फिर ए बी लिया, फिर बी सी लिया और फिर ए सी लिया और ये सेट एक्स लिया. तो ये तमाम पॉसिबल सबसेट्स थे, इनको हमने एक सेट में रख लिया. तो ये जो सेट होगा ये टोपोलॉजी फॉर्म करेगा और इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स. थ्योरम है, let X be a non-empty set, let Ta be a collection of null set and all subsets of X. यानी आपके पास X एक नॉन एम्प्टी सेट है, Ta कलेक्शन है तमाम सबसेट्स की, X के तमाम सबसेट्स जिनमें नल सेट भी शामिल है यानी खाली सेट भी है और तमाम के तमाम सबसेट्स X के शामिल हैं. कौन से? whose complements are finite, यानी X के ऐसे आपने सबसेट्स लेने हैं कि जिनका आप कंप्लीमेंट लें और वो फाइनाइट हो, तो वो कलेक्शन आपने लेनी है. देन Ta इज़ अ टोपोलॉजी ऑन X. कंप्लीमेंट के लिए देखिए, आपके पास सेट X है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं. आपने एक सबसेट लिया A, X का सबसेट लिया A, वो उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3. आपने इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगी? X माइनस A. X में से A के एलिमेंट आप निकाल देंगी तो वो A कंप्लीमेंट होगा. तो जब आप X में से A के एलिमेंट्स निकालेंगी तो ये सेट बचेगा. तो ये होता है कंप्लीमेंट. थ्योरम को एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं. लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let Ta be collection of null set and all subsets of X whose complements are finite, then Ta is a topology on X. प्रूफ में हमने लिया let X alpha belong to Ta for all alpha belonging to I. चूँकि Ta में ऐसे तमाम सबसेट्स शामिल हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, इसलिए X alpha dash is finite for all alpha belonging to I. और जब तमाम X अल्फ़ा डैश फाइनाइट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा. तो इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ X अल्फ़ा डैश अल्फ़ा बिलोंगिंग टू I इज़ आल्सो फाइनाइट. हमें पता है डी मॉर्गन लॉ से हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ X अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंगिंग टू I होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ X डैश अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंगिंग टू I. तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ X अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंगिंग टू I होल डैश. इट इज़ आल्सो फाइनाइट. तो चूंकि ये फाइनाइट है तो टा में कौन से सबसेट्स हैं जो फाइनाइट हैं, जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं. तो चूंकि इसका ये जो सेट है इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, इसलिए ये सेट बिलोंग करेगा टा को. Let X alpha belong to Ta for all alpha varies from 1 to n. चूँकि X alpha Ta को बिलोंग करते हैं इसलिए इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा. For all alpha varies from 1 to n. और बाय डी मॉर्गन लॉ हम यूँ लिख सकते हैं कि ये सेट और ये एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं, लेकिन पहले आए इस बात पे
कि एक्स अल्फ़ा डैश इज़ फाइनाइट फॉर ऑल अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो चूँकि एक्स अल्फ़ा फाइनाइट है और ये फाइनाइट कलेक्शन है, यानी अल्फ़ा 1 to n तक है, तो ये चूँकि तमाम फाइनाइट हैं इसलिए इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। और इस एक्सप्रेशन को हम बाय डी मॉर्गन लॉ यूँ लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये फाइनाइट है, तो चूँकि कंप्लीमेंट फाइनाइट है इसलिए ये जो अंदर वाला सेट है, अंदर वाला सेट होगा वो टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा, क्योंकि टा कंटेन्स दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट। हमें दिया हुआ है फाई बिलोंग टू टा, और अगर हम एक्स डैश लें तो वो भी फाई आता है। तो एक्स डैश जब आप लेंगी फाई आएगा विच इज़ फाइनाइट। फाई चूँकि फाइनाइट है और एक्स डैश फाइनाइट हुआ, इसका मतलब है एक्स बिलोंग करेगा टा को। तो हम कह सकते हैं टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्योंकि हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं कि यूनियन लिया सबसेट्स का तो वो उस टोपोलॉजी के उस सेट के अंदर आया टा में, इंटरसेक्शन लिया तो वो भी टा में आया, और हमने देखा कि फाई और एक्स दोनों टा को बिलोंग करते हैं, इसलिए टा सेट जो होगा वो एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है let X be a non-empty set, let TA be a collection of null set and all subsets of X whose complements are finite, then TA is called cofinite topology on X। यानी आपने X एक non-empty set लेना है, TA इस तरह की कलेक्शन लेनी है जिसमें फाई हो और X के वो तमाम सबसेट्स हों जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट हों, तो हम कहेंगे कि वो जो टा कलेक्शन है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है एक्स पे। इफ़ टा इज़ अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स देन द पेयर एक्स टा इज़ कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। कोफाइनाइट टोपोलॉजी से रिलेटेड थ्योरम है the cofinite topology on X is discrete if and only if X is finite। तो ये थ्योरम हमें दो तरफ से करना है। हम सपोज करते हैं X इज़ फाइनाइट, यानी हमने ये ले लिया X इज़ फाइनाइट। हम प्रूफ कर देंगे कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी X पर वो डिस्क्रीट होगी। तो suppose X is finite, we shall prove that cofinite topology on X is discrete topology। इसको समझने के लिए पहले आप ये एग्जांपल देख लें। X आपने लिया फाइनाइट सेट, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं X is finite, X हमने लिया फाइनाइट। ऑल द सबसेट्स ऑफ X आप देखें तो ये होंगे, ये इसके तमाम सबसेट्स हैं। लेट टा बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन X, यानी टा में वो सबसेट्स होंगे एक्स के जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब फाई का कंप्लीमेंट आप लेंगी तो एक्स आएगा, एक्स फाइनाइट है तो टा में एक्स होगा। 1 इसका कंप्लीमेंट लेंगी तो ये सेट आएगा, और ये सेट यहाँ आ गया, ये भी फाइनाइट है। इसका कंप्लीमेंट लेंगी तो जो सेट आएगा वो ये होगा, और ये भी फाइनाइट है इसलिए इसमें आ जाएगा। एक्स का कंप्लीमेंट लेंगी तो वो फाई आएगा, तो ये टा में हमने तमाम सबसेट्स ले लिए एक्स के जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो आप देखें कि ये जो कलेक्शन है ये तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल है, एक्स के तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल है, इसलिए हम कहेंगे टा इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसी तरह से हमने लिया एक्स इज़ फाइनाइट, we shall prove that cofinite topology on X is discrete topology. Since X is finite, therefore complement of each subset of X is finite. Let TA be cofinite topology on X, then TA will contain all the subsets of X, hence TA is also discrete।
यानी अगर एक्स फाइनाइट है तो उसके आप जो भी सबसेट लेंगी उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे। तो इस तरह से टा में तमाम सबसेट्स आ जाएंगे एक्स के, इसलिए हम कहेंगे टा इज़ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली में है, आप कन्वर्सली के लिए पहले एग्ज़ाम्पल देखें। आपने लिया एक्स एक इन्फिनिट सेट, आल सबसेट्स ऑफ एक्स इसके जो होंगे वो इस तरह से होंगे 5 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी ए सिंगल्टन होंगे, फिर उसके बाद ऐसे होंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, फिर ऐसे होंगे जिनमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो आप देखें कि अगर आप इसका एक सबसेट लेती हैं ए जिसमें एलिमेंट है 2 3, तो जो कंप्लीमेंट होगा एक्स माइनस ए तो वो होगा 1 4 5 अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनिट सेट होगा। तो जब वो इन्फिनिट सेट होगा तो हम चूँकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो ए है वो चूँकि उसका कंप्लीमेंट इन्फिनिट सेट है इसलिए वो बिलोंग नहीं करेगा टा को। तो जब कोई भी सबसेट, कोई एक सबसेट भी नहीं होगा टोपोलॉजी के अंदर तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं हो सकती। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ में है सपोज कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, वी शैल प्रूव दैट एक्स इज़ फाइनाइट। यानी जो हमारे पास थ्योरम था, पहले हमने लिया था एक्स इज़ फाइनाइट और हमने प्रूफ कर दिया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ डिस्क्रीट। अब हम ले रहे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ डिस्क्रीट, हमने प्रूफ करना है एक्स इज़ फाइनाइट। तो हम लेते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ डिस्क्रीट। Suppose cofinite topology on X is discrete topology, we shall prove that X is finite. Here we use contradiction method. Suppose X is finite, हमने प्रूव करना था X is finite, हम suppose कर लेते हैं X is infinite. Let A be a finite subset of X, then A dash is infinite. Let A be a cofinite topology on X, then A dash does not belong to टा because A dash is infinite. Thus टा cannot be a discrete topology on X, which is contradiction. चूँकि हमने सपोज किया था कि टा एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यहाँ हमने सपोज किया था कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट है। तो जब उसका एक सबसेट उसको बिलोंग ही नहीं करेगा तो वो डिस्क्रीट नहीं हो सकती। तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, इसलिए हमने जो सपोज किया था वो गलत है। सो एक्स इज़ इनफाइनाइट इज़ रॉन्ग, हैंस एक्स इज़ फाइनाइट।